आप कहोगे इतनी कथाएं होती हैं और हर कथा में बस ये सत्संग की महिमा गाते रहते हैं। हमें पता है, अजी नहीं पता है हमें अभी पता ही तो नहीं है सत्संग की महिमा। अगर पता होती तो एक दिन ऐसा नहीं जाता बीतता जिसमें हम भगवान की कथा से न जुड़े। आपकी छोड़ो, बड़े बड़े महापुरुषों से पूछ लो, जब उनको लगता है कि उनकी थोड़ा सा भक्ति में अब डामाडोल चल रहा है, बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है, बस किसी अच्छे महापुरुष की वाणी सुन लेते हैं कान में, और वो कान में पड़ती ऐसी दोबारा से बैटरी चार्ज होती है कि आप पूछो नहीं। ये सत्संग की महिमा। एक कथा आती है, दो समकालीन संत हुए, श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी। दोनों समकालीन संत थे, पर दोनों में थोड़ी अनबन चलती थी। अनबन किस चीज की? साधन की, अपने अपने साधन की। जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने 50,000 वर्ष तक तप किया था, तो विश्वामित्र जी कहते तप बड़ा है। और वशिष्ठ जी सत्संग सुनते थे, तो वशिष्ठ जी कहते सत्संग बड़ा है। दोनों में इसी बात को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता। तो एक दिन दोनों ने कहा कि चलो ये रोज का झगड़ा खत्म कर देते हैं, आज निर्णय कर ही लेते हैं। तो निर्णय कौन करेगा? भगवान शेषनाग के पास चलते, भगवान शंकरशन की शरण में। आगे भगवान शंकरशन के पास, शेषनाग के ऊपर माँ धरती माँ पृथ्वी टिकी है। तो दोनों ने आके कहा, महाराज अब हम दोनों में बड़ा झगड़ा चलता है, और बाबा जी में झगड़ा चले तो ये थोड़ा जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप निर्णय कर दो तो ये झगड़ा खत्म हो जाए। भगवान शेषनाग ने पूछा, काय का झगड़ा है? बोले साधन, अपने अपने साधन का झगड़ा है, अपने अपने साधनों का झगड़ा है। किसका साधन बड़ा? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? तो भगवान शेषनाग ने कहा कि देखो हमारे सर पर इतना भार माता पृथ्वी का रखा, ये थोड़ा हल्का हो जाए तब हम निर्णय देंगे। तो ये कैसे हल्का होगा? लेकिन काम करो, इसको थोड़ी देर आप लोग धारण करो, थोड़ी देर हमारे सर से उतर जाएगी तो हमारी बुद्धि काम करेगी, तुम धारण कर लो। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम अपना 50,000 वर्ष का तप लगा रहे हैं, लाइए 50,000 वर्ष के तप का जो फल है वो लगा रहे हैं। तो वो लगा रहे हैं, लगा दिया, और भगवान शेषनाग ने जैसे वो पृथ्वी विश्वामित्र जी को सौंपी, तो जैसे पृथ्वी आई, धीरे 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 पृथ्वी हिलने लगी, हाथ छूटने लगा। घबराए श्री विश्वामित्र जी, अरे प्रभु संभालो, इसे संभालो। भगवान शेषनाग ने उसे संभाला। वशिष्ठ जी से पूछा, आप क्या लगाएंगे? तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, जागृत नहीं, जगते हुए नहीं, बल्कि स्वप्न में, सपने में भी मैंने अगर सच्चा 2 घड़ी का अगर सत्संग मैंने किया हो, तो हे माँ पृथ्वी, आप मेरे हाथ पर टिक जाएंगे। और जैसे श्री वशिष्ठ जी ने माता पृथ्वी को लिया, बड़े आराम से पृथ्वी वहीं रुक गई। भगवान शेषनाग ने कहा कि बताओ, अब निर्णय करने की आवश्यकता है। इसका भाव ये नहीं कि तब कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो सत्संग में डूब गया हो, जो सत्संग को जान गया हो, जो सत्संग को समझ गया हो, वो समझ जाता है। सत्संग क्या करता है? सत्संग आपको चिंतित करता है। आप कहोगे बड़ा टेढ़ी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है सत्संग चिंता दूर करता है। चिंतित कैसे करता है? सत्संग बाहरी चिंता तो दूर करेगा, लेकिन एक और चिंता का बीज आपके मन में डाल देगा। कौन सी चिंता? कब मिलेंगे श्री ठाकुर जी? कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? क्या करूं जिससे मेरा भजन बढ़े?
क्या करूं जिससे मेरा मन भगवान में और लगे, ये चिंता आपकी बढ़ जाएगी। और इस चिंता से अच्छी चिंता तो दुनिया में कोई नहीं। ये मन में चिंता आ जाए कि कैसे कैसे भजन बढ़े। पर भैया आजकल कलयुग है, आजकल लोगों को अपने वजन की तो चिंता रहती, पर अपने भजन की कोई चिंता नहीं रहती। वजन की देखो कितनी चिंता रहती है, बड़े बड़े डाइटिशियन लगाए जाते हैं। मोटे हो गए तो पतले होने की चिंता, और जो पतले उनको मोटे होने की चिंता। मोटे पतले होने में लगे, पतले मोटे होने में लगे, इसकी चिंता में तो सब लगे पड़े हैं। वो हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तो शरीर से भजन कर पाओगे। पर जितनी चिंता भजन की करते हो ना, उतनी भजन की भी किया करो। भजन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी चिंता किया करो कि भजन कैसे बढ़े। अगर घट रहा तो उसके कारण खोजो, क्यों घट रहा है, ऐसा कौन सी भूल, कौन सा अपराध कर दिया कि पहले तो खूब भजन में मन लगता था, अब नहीं लग रहा, क्या कारण है, खोजो उसे। अभी तक जो लापरवाही से जीवन जी रहे थे, सत्संग उस लापरवाही को हटा देगा कि नहीं, लापरवाही नहीं, थोड़ा चिंतित हो, थोड़ा मनन करो, थोड़ा चिंतन करो। इस चिंता में कोई दूसरी कहते चिंता चिता समान, वो चिंता तो सचमुच चिता समान जो संसार के लिए होती है। पर अगर भजन के लिए आपके मन में चिंता पैदा हो गई, कैसे करूं, कहाँ करूं, किसके पास जाऊं जो भजन मिल जाए, तो ये चिंता आपको भव सागर से पार उतार देगी। ऐसी चिंता भगवान सबको दे, ऐसी चिंता सबके मन में आ जाए कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े। पढ़ाई की चिंता है सबको, सफल होने की आजकल एक बड़ी दौड़ लगी है, सफल कैसे हों, बिजनेस में सफल कैसे हों, फलाने उसमें सफल कैसे। अरे अच्छी बात है, आपके कर्म अच्छे तो सफलता तो अपने आप जाएगी। पर ये याद रखे कि जब तक भजन की चिंता मन में नहीं पैदा करोगे, तब तक भटकते ही रहोगे। और ये चिंता सत्संग ही हमारे हृदय में बोती है, ये बीज है। बीज होगा तभी तो फल लगेगा, बिना बीज के कैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग बीज है। और ये भी ध्यान रखना, एक बीज बोने पर फिर थोड़े समय उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। आज ही बीज बोने पर उस पे आम नहीं लटकने लगे, इंतजार, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा और परिश्रम। ऐसे ही पेड़ को छोड़ दोगे तो भी काम नहीं चलेगा, उसमें खाद देना, उसमें पानी देना, सब ध्यान रखना पड़ेगा। बीज तो डाल दिया सत्संग ने, पर अब उसको सींचना, उसको ध्यान रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बीज बो गया अगर हृदय में, तो भी ये भगवान की कृपा से ही संभव है। अब देखो, कोई आदमी किसी हीरे की बोली जहाँ लग रही हो वहाँ चला जाए, ऑक्शन जिसे बोलते हैं, तो उस हीरे की बोली में सब अपनी अपनी बोली लगाते हैं, हमारा इतना लाख, हमारा इतना करोड़। एक आदमी खूब पैसा बोली लगाता जा रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके वो हीरा कोई और ले जाता है। अब हीरा तो कोई और भले ले जाए, पर जिसने बोली लगाई ना, जो इतना सा बस चूक गया, अब उसके मन में उस हीरे को पाने की और ललक जागेगी कि अब और क्या करूं, और इतना धन कमाऊं कि अब दोबारा उस हीरे को मैं पा सकूं। तो वैसे ही सत्संग में भी यहाँ भगवान को पाने की बोली लग रही, हम भी पाएंगे, हम भी पाएंगे। लेकिन किसी कारण से हम इस कथा में, इस जन्म में भी अगर चूक भी गए तो भी घबराना नहीं है। अगर इतना नज़दीक पहुंच गए हैं तो पक्की बात है कि आगे चल के फिर परिश्रम करेंगे, फिर भजन करेंगे, और एक दिन हम भगवान को पा कर के रहेंगे, भगवान की भक्ति को पा के रहेंगे। भगवान को तो क्या पाएंगे, क्योंकि पाया तो उसको जाता ना जो खोया हो, और भगवान थोड़ी खोए हैं,
कौन खोया है? हम खोए हैं। भगवान तो बेचारे बिहारी जी तो वहीं बैठे हैं, मथुरा में विराजमान है, सब जगह ठाकुर जी तो वहीं, खोए तो हम हैं। भगवान को पाना, ये बात तो सही है कि भगवान को पाएंगे, पर भैया पाना नहीं है। जैसे वो एक उदाहरण मैं कई बार सुनाती हूँ, मैया एक दूरबीन लेकर के देखती है ना, और दूरबीन उल्टा लगा के देखती है, तो संग वालों को तो समझ नहीं आता। अब भक्तों की तो सारा चाल ढाली निराला ना, वो कहते अरे बावरी मैया उल्टी दूरबीन लगा रखी, इधर से नहीं उधर से लगा। बोली नहीं, मैंने जानबूझ के लगा रखी, गलती से नहीं। अगर सही तरीके से दूरबीन लगाऊं जैसे लगाई जाती है तो मुझे तो दिखाई देगा, पर उसे थोड़ी दिखाई देगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। इसलिए जहाँ से देखने वाला जो लेंस है उसको मैंने उधर लगा दिया कि ठाकुर जी मुझे तू दिखे ना दिखे, पर तुझे मैं दिख जाऊँ, तुझे मैं दिख जाऊँ तो बस इतने में ही काम बन जाएगा। मेरे देखने से बने न बने, पर तेरे देखने से बन जाएगा। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि सारी दुनिया में ठाकुर जी की दृष्टि कहीं पड़े न पड़े, पर जिस जगह भगवान की प्राण प्रिया गौ माता बैठी हो, प्रसन्नता से विराजमान हो, उस स्थान पर श्री ठाकुर जी की निगाहें दृष्टि 24 घंटे बनी रहती। और अगर उनकी दृष्टि गौ माता पर बनी और उन्हीं गौ माता की पूंछ पकड़ के अगर आप बैठे हो, तो सोचो क्या उनकी दृष्टि हम पर नहीं जाएगी? इसलिए खोए भगवान नहीं, हम हैं।